નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના वीडियो लेक्चर में वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित और सार्थक समूह जो है किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं तो आप सबने गुजराती ग्रामर में पढ़ा होगा कि वर्ण जे छे ए वर्णों भेगा मळीने अक्षर बने, जेमां स्वर अने व्यंजन छे ए जोड़ाय अने अक्षरो भेगा मळीने शब्द बने छे अने शब्दोना समूह जे छे एने योग्य क्रममां व्यवस्थित गोठववाथी ए वाक्य बने छे अने वाक्य जे संपूर्ण एक जे उद्देश्यथी जे भावथी लखवामां आवे ते भाव छे एने व्यक्त करतुं होय छे। उदाहरण तरीके बगीचामां सुंदर फूल छे तो फूल जे छे ए बगीचानी अंदर छे अने देखावमां पण सुंदर छे। तो आ जे आखुं वाक्य छे जेमां वर्णो भेगा मळी अक्षरो छे ए भेगा मळी शब्द अने शब्दोनो जे समूह छे जेम के बगीचो, फूल, सुंदर आ बधा शब्दों छे। आ शब्दोने योग्य क्रममां गोठववाथी वाक्य बने छे। तो वैसे हिंदी में भी कि शब्दों को व्यवस्थित और सार्थक उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसके हिसाब से उसको जोड़ने से उसका जो विचार है वो विचार और भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है, उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक हैं, उसमें पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्यों की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप में से दो घटक, एक उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं तो कोई वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। उसके अंतर्गत जो कर्ता है, कर्ता का विस्तार, उसका संबोधन, भावबोधक आदि उसमें आ जाता है। जो क्रिया करने वाला होता है उसका जो उद्देश्यक होता है उसका उसमें और उसका जो विस्तार होता है वो उसमें सम्मिलित होता है। और दूसरा जो घटक है वो है विधि। वो विधि जो है वो उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहना जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया, जो क्रिया करते हैं वो क्रिया और क्रिया कहाँ पे हो रही है वो, और कर्म का विस्तार आदि जो चीज़ें हैं वो विधेय में सम्मिलित होती है। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें उदाहरण के रूप में कि सचिन आपके स्कूल आ रहा था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन स्कूल आ रहा था। तो कौन प्रश्न पूछने से हमें कर्ता मिलता है, जो क्रिया करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये सचिन है वो कौन है, कर्ता है। लेकिन पता कैसे चलता है तो क्वेश्चन हमें पूछना है कि स्कूल कौन आ रहा है, तो उससे पता मिलता है कर्ता का। तो स्कूल कौन आ रहा है, सचिन आ रहा है। फिर किसकी स्कूल, तो आपकी स्कूल। किसी का मतलब कर्म मिलता है, कर्म का विस्तार मिलता है उसमें। और कहाँ आ रहा है, कौन सी जगह पे, तो जगह मतलब कर्म, कहाँ पे कर्म करना है वो, तो वो स्कूल आ रहा, आपके स्कूल। फिर क्रिया क्या है, वो क्या करता है, क्या मतलब क्वेश्चन पूछने से वो कौन सी एक्टिविटी या क्रिया करता है वो पता चलता है। तो क्रिया है आने की, तो वो आ रहा है, उसमें कर्ता का विस्तार दिया गया नहीं है और क्रिया का भी नहीं कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो सबसे पहले कौन चल रहा है,
तो करता मिला आदमी। वो कैसा है, तो बूढ़ा है। वो कैसे चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। और फिर क्या कर रहा है, तो कर्ता क्रिया मिली हमें चल रहा है, तो वो क्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजन कहानी सुनाई। हिंदी के अध्यापक, किसके अध्यापक ने, तो हिंदी के अध्यापक जो है वो करता है। तो उसका विस्तार क्या है, करता क्या है, तो कि उसने हिंदी की कहानी है वो है, और क्रिया है सुनाई। फिर किसको सुनाए, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स है उसको सुनाए, तो आएगा कर्म में हमें। कौन सी कहानी सुनाई, वो मनोरंजक कहानी सुनाई। चौथा उदाहरण, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। सबसे पहले किसका भाई, तो किसका भाई, नहीं, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछने से हमें कर्ता मिलता है, तो कहानी की किताब जो है वो कौन पढ़ रहा है, नरेश। लेकिन नरेश कौन है, वो किसका भाई है, तो किसका भाई है, तारा का भाई। तो उसके हमें कर्ता का विस्तार मिलता है, और वो क्या करता है, पढ़ता है। तो वो हमें मिला, क्रियापद मिला। कौन सी क्रिया कर रहा है, वो कैसे पढ़ता है, तो धीरे धीरे पढ़ता है क्रिया है, लेकिन वो क्रिया वो कैसे कर रहा है, तो धीरे धीरे। फिर कर्म, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, किसकी, कहानी की। तो ऐसे उनमें विधेय और उद्देश्य दोनों उसमें सम्मिलित है। फिर उसके आगे हम आज वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के विवेचन मुख्य रूप से दो स्तर पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस अर्थ के जो आधार पर जो है वो वैसे 8 भेद प्रकार होते हैं। इनमें सबसे पहला विधान वाक्य। विधान वाक्य किसको कहते हैं, कि जिस वाक्य में कार्य होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। ગુજરાતીમાં આવે છે વિધાન વાક્ય, કે જે કાર્ય ફક્ત કરવાનું છે અથવા તો એ કરવાનું થાય છે, એના માટે સામાન્ય રીતે વાત કરવામાં આવી હોય એને કહેવાય વિધાન વાક્ય. અને આવા વિધાન વાક્ય જે છે એમના અંતમાં સામાન્ય રીતે પૂર્ણ વિરામ છે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. अभी विधान वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे हम. तो सबसे पहले प्रियोदा सेवा भावी थी. ये भूतकाल का वाक्य है, लेकिन कैसी लड़की थी, तो वो सेवा भावी थी. दूसरा उदाहरण, आप सब पढ़ रहे हैं, तो ये विधान वाक्य है. मैं दोपहर को खाना खाने वाला हूँ, तो ये विधान वाक्य है. वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करता है. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भाव नहीं है, सिर्फ वो एक सामान्य कथन है, उसको विधान वाक्य कहते हैं. मैं बगीचे में खेल रहा हूँ. फिर दूसरा प्रकार है निषेध वाक्य, जिसमें वाक्य है उसमें कार्य न होने का या ना करने का बोध हो, उसे निषेध वाक्य कहा जाता है. और निषेध वाक्य जो है उनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है. ગુજરાતીમાં જોઈએ તો જે વાક્ય છે એ કરવાનું નથી અથવા તો કર્યું નથી એ બતાવવામાં આવે એને નિષેધ વાક્ય અથવા નકારાત્મક વાક્ય કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, હું સ્કૂલે જઈશ નહીં, તો સ્કૂલે જઈશ નહીં એમાં નહીં શબ્દનો પ્રયોગ થયો એટલે એ નકારાત્મક વાક્ય કહેવાય.
अब हिंदी में हम उसके उदाहरण देखते हैं। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्या ने क्रिया कौन सी है? खाना खाने की, लेकिन वो करने वाला नहीं है। मरना मुझे कठिन नहीं लगता। वह घर नहीं जाएगा। मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझे भूख नहीं है। मुझे होमवर्क नहीं करना है। तो ये सब क्या है? ये सब निषिद्ध वाक्य का उदाहरण है जिसमें क्रिया नहीं करने के लिए मना किया गया है, उसे निषिद्ध वाक्य कहते हैं। फिर उसका तीसरा प्रकार आता है प्रश्नार्थ वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्न वाक्य कहलाता है। કોઈપણ વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતો હોય છે તો એને પ્રશ્ન વાક્ય કહેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ક્યાં જવું છે, કોને મળવું છે, શું કરવું છે, કઈ રીતે કામ કરવું છે વગેરે જે છે એ પ્રશ્ન વાક્યમાં સમાવેશ થાય છે। અને સામાન્ય રીતે આવા વાક્યની પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો इस नगरी का राजा कौन है? ये कौन है उससे राजा का नाम मिलता है और इसलिए ये प्रश्न वाक्य है। राजा का नाम क्या है? तो राजा का नाम क्या है तो हमें नाम जानना है और इसके पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है तो इससे ये पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। इस बकरी कैसे मर गई? तूने ऐसी मजाक क्यों की? आप टीचर्स आप जब लेट आते हैं या स्कूल में नहीं आते तब पूछते हैं ना, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो वो क्या है? प्रश्न वाक्य है जिसका आपको सही मायने में उत्तर देना होता है। आपको क्यों नहीं पढ़ना? आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? आपके पापा का नाम क्या है? आपके माताजी क्या करते हैं? वो सब जो है वो क्या है? प्रश्न वाक्य कहलाते हैं। फिर उसके बाद है चौथा प्रकार विस्मयादिवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, जिसको गुजराती में हम आश्चर्य बोलते हैं, शोक, हर्ष, तृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ આશ્ચર્ય જે થાય તે। ઉદ્ગાર ચિહ્નનો પ્રયોગ સામાન્ય રીતે આ વાક્યમાં થતો હોય છે। ઉદ્ગાર વાક્ય, બરાબર, જેમાં માનવીના જે અંદર ભાવ રહેલા છે, શોકનો હોય, ખુશીનો હોય, નફરતનો હોય કે આશ્ચર્યનો હોય, તો વગેરે જે ભાવો વ્યક્ત કરવામાં આવે છે એ માટે આ વાક્ય છે એનો પ્રયોગ ઉપયોગમાં આવે છે। કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ। अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। अरे आटलू सुंदर गुलमर्ग। गुलमर्ग का पेड़ आप सबने देखा होगा। ओह वह क्या हो गया? वाह कितना सुंदर है। अभी हम देखते हैं कि कोविड-19 चल रहा है तो उसमें ना किसी का डेथ का या कोविड पॉजिटिव का जब हम न्यूज़ सुनते हैं तब वो पहले यही होता, क्या उससे कोविड हो गया? तो ये क्या है? आप ज़्यादातर बहुत खुश होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बर्थडे है और बर्थडे पर पापा ने अच्छा सा गिफ्ट ला के आपको दिया और तब वो जो भाव निकलता है वो कौन सा होता है? खुशी का। और तब आप जो आपको पता नहीं होता और सरप्राइज़ मिलता है तब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मयादित हो जाते हैं। तब ये इस वाक्य का उपयोग होता है। फिर पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि भाव व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। જે વાક્યમાં વક્તા જે છે જે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે, પછી શુભકામના હોય, શાપ હોય કે એ રીતે પોતાની જે ઈચ્છા છે એ વ્યક્ત કરે છે તો એને इच्छावाचक कहते हैं। कोई बाहर जा रहा है तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं ना हैप्पी जर्नी या तो बेस्ट ऑफ लक, वैसा सबको बोलते हैं।
तो वो क्या होता है, वो गुड विशेस होती है। तो वो एक आपके मन का अच्छा भाव है। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इस शब्द में आप जो यात्रा पे जाने वाला है वो सकुशल रहे, वैसे आपकी मंगल भावना उसके लिए है। गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, भगवान करे तुम सफल हो, जो जहाँ तुझे नर्क में भी जगह ना मिले। ये जहाँ तुझे नर्क में भी जगह ना मिले वो एक शाप है। गुस्से में किसी से चिढ़ के, क्रोध में आके, जब क्रोध का भाव होता है तब ये शाप वाला जो भाव है वो निकलता है। आपने रामायण महाभारत देखा होगा, उसमें गुरु मुनि की तपस्या होती है, कोई आके भंग करवाता है और तभी वो शाप हाथ में पानी लेके देते हैं ना, कि तुम सांप बन जाओगे, अजगर बन जाओगे, वैसा। तो उसमें इच्छावाचक वाक्य उसे कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में यह 5 प्रकार तक ही हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में संदेहवाचक वाक्य के आगे से स्टडी करेंगे।